गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं पहले आप लोगों को बता रहा हूँ कि डिसऑर्डर बता रहा था, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के शुरू में मैंने आप लोगों को थायराइडल डिसऑर्डर और पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर मैंने पढ़ाया था। इसके बाद आता है चाइल्डहुड डिसऑर्डर। चाइल्डहुड अर्थात बचपन में हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन की शुरुआत चाइल्डहुड से होती है, बच्चे से होती है। ऐसा माना जाता है मॉर्निंग शोज द डेज, अर्थात मतलब सुबह से ही शाम की पता चलती है। तो यदि हमारा बचपन या हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे, सशक्त होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे तथा मानसिक रूप से शारीरिक रूप से सबल होंगे, तभी हमारा आने वाली पीढ़ी भी सबल रहेगी, अर्थात यौवन और वृद्धावस्था भी सबल होगी। अर्थात यह कह सकते हैं कि जो नींव पड़ रही है, अर्थात जो बचपन है, वह नींव से ही पता चलता है कि हमारा आने वाली जो स्थिति होगी या यौवनावस्था होगी, किशोरावस्था होगी, यौवनावस्था होगी या वृद्धावस्था होगी, किस प्रकार की होगी। यदि बच्चे स्वस्थ हैं, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सही है, तो निश्चित रूप से हमारा यौवन स्वस्थ होगा। तो इसमें देखने के लिए यह हम देख रहे हैं, यह गर्भकाल के बाद अर्थात डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी। और मुख्य रूप से बच्चों के बारे में मैं यह बता दूं कि बच्चे को सेंस करने की कैपेसिटी आफ्टर 4 मंथ ही होती है। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो 4 महीने के बाद ही वह सेंस कर सकता है, विजुअलाइज कर सकता है। किसी चीज़ को सेंस करने की शक्ति उसको 4 मंथ के बाद ही आती है। शुरू में ऐसा कहा जाता है कि बच्चे देखिए वो मेरी तरफ देख रहा है, वो मुस्कुरा रहा है, ऐसी कोई एक्टिविटीज़ उनकी नहीं होती है। आफ्टर 4 मंथ उनके सेंसरी ऑर्गन्स डेवलप्ड होते हैं और उसके बाद वह किसी चीज़ को विजुअलाइज या सेंसलाइज कर सकता है या करता है। इन काल के बाद 4 मंथ के बाद जब बच्चे धीरे धीरे बढ़ते हैं तो उनकी एक्टिविटीज़ खुद ब खुद पता चलने लगती है और उसमें यह पता लगता है कि वह बच्चा किस प्रकार का सेंस कर सकता है, किस प्रकार का रिएक्ट कर सकता है। और जब वह रिएक्शन आपको आपके अनुकूल लगता है, तब आप कहते हैं यह प्रॉपरली रिएक्ट कर रहा है, यह प्रॉपरली सही है और सही रूप में डेवलप कर रहा है। यदि वह रिएक्शन नहीं देता है, रिफ्लेक्स एक्शन नहीं देता है, आपके किसी चीज़ का जवाब या सुनने के बाद वह उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर सकता है या उस तरफ वह देखता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में समझा जाता है कि उसमें कुछ न कुछ कमियां हैं। और इन कमियों को ही हम कहते हैं डिसऑर्डर या चाइल्ड अर्लीहुड प्रॉब्लम्स भी इसको बोलते हैं। चाइल्ड अर्लीहुड प्रॉब्लम्स ये सारे होते हैं। अब इसको यदि हम कैटेगराइज करें कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो पहला होता है ADHD, जिसका फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अर्थात यह क्या करता है कि ऐसी स्थिति में इस चीज़ को ऐड भी बोला जाता है, ADD ऐड, मतलब अटेंशन डेफिशिएट डिसऑर्डर भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे जब बड़े होते हैं, अर्थात 1 साल से ऊपर
या मतलब 7 साल से नीचे। इस स्थिति में क्या होता है कि वह जो है किसी चीज़ को इंटरप्ट नहीं करता है या इंटरप्ट करता है, मतलब खेलने कूदने में उसकी कोई रुचि नहीं होती है, वह एकदम क्वाइट रहता है, ठीक है। और कभी कभी वह क्या होता है, एक्सेसिव टॉक्स करता है, मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप में इस तरह से ये करता है, किसी वर्क को फिनिश नहीं करता है, वह छोड़ करके भाग जाता है। इस प्रकार के डिसऑर्डर जब होते हैं, इस प्रकार की कह सकते हैं विकार जब होता है, तो उसको कहते हैं हम लोग ADHD, ठीक है। इसको फिर से सुन लें, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। कभी कभी क्या होता है, वह क्या करता है, अटेंशन नहीं देता है या हाइपर एक्टिविटी करने लगता है। आप किसी चीज़ के लिए कह रहे हैं, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, वो रिस्पॉन्ड नहीं देता है, आपको कोई वैल्यू नहीं देता है, डिसऑर्डर। मुझे याद है कि सेमेस्टर 1 में एक कोई छात्रा है, उसने एक बच्चे को लाया था, उसने कहा कि आप इसको बार बार कहते रहिए बट ही विल नॉट गिव एनी अटेंशन, उसके बारे में यह नहीं देखता। उसकी उम्र लगभग में 4 से 5 साल की 5 साल की उम्र थी। उस बच्चे को लेकर के वो डिपार्टमेंट में आई थी। तो उसने यह कहा, तो हो सकता है उसे ADHD का प्रॉब्लम है, मतलब वो बच्चा अटेंशन नहीं दे रहा है या हाइपर एक्टिविटी कभी कभी कर देता है, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ पर करने लगेगा, बोलने लगेगा, कुछ अपने आप में उस तरह से लगेगा कि नहीं पूरा ये हो गया। तो इस तरह की एक्टिविटी जो होती है उसको हम लोग कहते हैं ADHD, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा डिसऑर्डर जो आता है, वो आता है ODD। इसको बोलते हैं अपोजिशनल डिफेक्ट डिसऑर्डर। अपोजिशनल डिफेक्ट डिसऑर्डर में क्या होता है, वह सामने पर गुस्सा करता है, ऐसी एक्टिविटीज होती है डिसऑर्डर। ये बच्चे में खासकर आप देख सकते हैं कि वह गुस्सा करेगा, आउटब्रस्ट हो जाएगा, अचानक से मतलब चिल्लाना शुरू कर देगा, क्रूएलिटी आएगी उसमें, क्रूएल होगा, मतलब कठोर होगा, ठीक है। ये बच्चे में डिसऑर्डर है। फिजिकल वायलेंस करने के लिए तैयार है, मार करने के लिए तैयार होगा, भिड़ जाएगा किसी से। उसके बाद में उसकी एक्टिविटीज़ क्या हो जाती है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो जाती है। क्रिमिनली वो लगता है कि एकदम पनिश्ड करेगा, लाइक एज ए क्रिमिनल, ठीक है। ऐसा अमेरिकन रिसर्च के अनुसार 68 बच्चे को जब उसने एग्जामिन किया, उसकी एक्टिविटीज़ को वॉच किया, उसमें से एक बच्चा उन्हें ऐसा मिला जो कि ODD अर्थात वह अपोजिशनल डिफेक्ट डिसऑर्डर से ग्रसित था। उसमें क्रूएल्टी होती है। आप देखते हैं समाज में भी, मतलब सभी लोग आपके साथ सहयोग की भावना करेंगे, लेकिन कुछ जो होते हैं क्रूएल होते हैं, ठीक है। आप देखिएगा जो आप कहेंगे उसका जस्ट क्रिमिनल वो लगेगा, क्रिमिनल एक्टिविटी वो करने के लिए तैयार हो जाएगा, वो आपकी बात को समझेगा नहीं, उदंड जिसको कह सकते हैं उदंड होगा, असहयोग करेगा, कोई सहयोग आपसे नहीं, कोऑपरेटिव ये नहीं होगा, शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेगा। इस तरह के व्यवहार करने वाले बच्चे जो देखे जाते हैं वो ODD कहलाते हैं, अर्थात अपोजिशनल डिफेक्ट डिसऑर्डर कहलाते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं विपक्षी विरूपता विकार, विपक्षी विरूपता विकार इसको कहते हैं। उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है ASD। इसको कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यह क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल, इसकी हिंदी होती है स्पेक्ट्रम विकार, कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार ही इसको बोलते हैं। यह क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजी मतलब आपका नर्वस सिस्टम, अर्थात न्यूरॉन्स जो सिग्नल पास करता है कि आप हाथ ऐसे उठाएं, हाथ ऐसे नीचाएं। पैरालिसिस होने वाले व्यक्ति को यह एक्टिविटी नहीं कर सकता उस अंग में, यह
होता है। तो बच्चे भी न्यूरोलॉजिकल स्पेक्ट्रम उसमें होते हैं कि वह जो न्यूरॉन्स सेल्स जो होते हैं वह सेल मैसेज पास करने में उसे प्रॉब्लम होती है, वह मैसेज पास नहीं कर सकता है। वह क्या होता है कि देखा गया है कि ऐसे में वह किसी चीज़ को मतलब प्रॉपरली टच नहीं कर सकता है, प्रॉपरली उस तरह से उस बिहेव नहीं कर सकता है, सेंस नहीं कर सकता है। तो ऐसे जो डिसऑर्डर होते हैं उसको कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, या उसको हिंदी में बोलते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका एंजाइटी डिसऑर्डर। इसको कहते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर को कहते हैं कि यह जो एंजाइटी डिसऑर्डर होता है इसमें इसका हिंदी होता है कि चिंता विकार। अर्थात बच्चे में देखिएगा हर समय वो किसी न किसी रूप से चिंतित नजर आता है, उसे मतलब कंसंट्रेशन करना उसको प्रॉब्लम होता है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता किसी चीज़ को, उसकी नींद नहीं आती है, पूर्ण रूप से वह नींद नहीं आता है। वह यदि कभी देखेगा उठेगा और क्या करेगा कि डर के उठेगा, अर्थात बुरा सपना वो देखता है, ठीक से खा नहीं पाता है, ठीक से खा पी नहीं खाएगा पिएगा नहीं, वह हर समय चिड़चिड़ा रहेगा, उसे गुस्सा भी आएगा। ये सारे डिसऑर्डर बच्चों में देखे जाते हैं, जिसे कहते हैं कि बच्चों में चिंता विकार, एंजाइटी डिसऑर्डर। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है डिप्रेशन डिसऑर्डर। इसको कहते हैं उदासी, या इसको हिंदी में बोलते हैं स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सॉरी डिप्रेशन डिसऑर्डर को बोलते हैं अवसादग्रस्तता विकार। अवसादग्रस्तता विकार, अर्थात इसमें क्या होता है बच्चा उदास रहेगा। डिप्रेशन समझते हैं मतलब अर्थात वह कुछ सोचने समझने की शक्ति उसको क्लियर नहीं होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और ऐसी स्थिति जब डिप्रेशन में चला जाता है, मनोदशा उसकी अच्छी नहीं रहती है, तो उस स्थिति में क्या होता है बच्चे हर समय तनाव में रहेंगे। वह क्या होगा उदास रहेगा, आपका वो बच्चा उदास रहेगा, चिड़चिड़ापन उसमें रहेंगे। और कभी यदि वो चिड़चिड़ापन के कारण विघटनकारी, मतलब ऐसा क्या होता है कि ऐसी एक्टिविटी वो करेगा कि लगेगा कि सो मतलब किसी चीज़ का विनाश कर देगा, किसी चीज़ को तोड़ देगा, किसी चीज़ को उठा के पटक देगा, तनाव में रहेगा। तो डिप्रेशन में ऐसी स्थिति डिप्रेशन की होती है, जिसे हिंदी में बोलते हैं अवसादग्रस्तता विकार। नेक्स्ट आता है आपका छठा नंबर बाइपोलर डिसऑर्डर, द्विध्रुवी विकार, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विध्रुवी विकार। मतलब क्या है कि माइंड तो एक होता है, मतलब मस्तिष्क एक रहता है, लेकिन वह मस्तिष्क कभी प्रॉपर एक्टिविटी करेगा और कभी अचानक से उसमें री एनर्जी आ जाता है। कहाँ से एनर्जी आ गया कि उस एनर्जी के में वह एक अलग एक्टिविटी कर देगा। दिन प्रतिदिन समय समय पर कभी वो बड़ा अच्छा से बात कर रहा है और कभी ऐसा चिड़चिड़ा पर करके, तो बाइपोलर, बाय मीन्स होता है दो, पोलर मीन्स होता है पोल, अर्थात दो ध्रुवी, दो ध्रुव के तरह, मतलब कभी बड़ा अच्छा कभी बड़ा बुरा। मतलब एक ही बच्चे में दो प्रकार की प्रकृति जब उत्पन्न हो जाती है तो उसी को हम लोग कहते हैं बाइपोलर, मतलब उतार चढ़ाव रहेगा। कभी बड़ा अच्छा से बच्चा बात करेगा, कभी अच्छे ढंग से पेश आएगा, बड़ा सम्मान और ये देगा, और कभी तुरंत वो रिएक्ट करने की स्थिति में रहता है। ऐसी स्थिति जब होती है तो उसको कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है। नेक्स्ट आता है 7वां नंबर लर्निंग डिसऑर्डर, अर्थात क्या होगा सीखने की उसमें प्रवृत्ति नहीं रहेगी। आप नए नए चीज़ बताइए, कुछ नया चीज़ बताइए, वो अलग ही धुन में रहेगा, वो लर्न करना, अपना जो उसकी सोच होगी वही करेगा, वरना वो लर्न नहीं करेगा, सीखेगा नहीं।
वह उसको हिंदी में बोलते हैं सीखने की अक्षमता विकार। अर्थात क्या होता है, वह अक्षम्य रहता है, उसकी क्षमता नहीं होती है कि वह कुछ देख करके, कुछ बताए गए मार्गों पर या कुछ करके जो दिखाया गया उस चीज़ को वो सीखे और पुनः करे। ऐसी स्थिति उसमें नहीं होती है, ऐसे डिसऑर्डर उसमें होते हैं। ये बच्चों के विकार हैं। और अंत में मैं बताता हूँ कंडक्ट डिसऑर्डर। मतलब कंडक्ट मीन्स आचरण। आप किस तरह का आचरण, बड़ों से किस तरह करना चाहिए, छोटों से किस तरह से करना चाहिए, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस समय पर किस तरह का होना चाहिए, ये आचरण विकार भी होते हैं। यह कंडक्ट डिसऑर्डर कहता है। यह स्वस्थ रूप से मानसिक रूप से वह स्वस्थ विचार उसमें नहीं होता है। सारे एक्टिविटी उसके सही हैं, लेकिन वह किसको किस तरह कह देगा यह उसके विचार में नहीं रहता है। और इस प्रकार के डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर कहलाते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर, जो कि बच्चों में खासकर पाई जाती है। तो मैंने बताया आपको 8 प्रकार के डिसऑर्डर बताए। ये डिसऑर्डर जो बच्चे में किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं, यदि इनमें से कोई लक्षण बच्चे में दिखाई दे या इस तरह का प्रतीत होता है, तो यह आपका कहलाता है कि ये प्रॉब्लम्स इन चाइल्डहुड। या तो बच्चे में डिसऑर्डर है, ये चाइल्डहुड में प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम से ही को फेस करने की आदत सी उसकी बन जाती है, और धीरे धीरे उसमें किशोरावस्था में और यौवनावस्था में या फिर वृद्धावस्था में भी यह एक्टिविटी होती है। इसीलिए कहते हैं कि साइकोलॉजिकल ग्राफ बनाई जाती है, किसी व्यक्ति का क्रिमिनल एक्टिविटीज़ देखा जाता है, और तब वह देखा जाता है कि उसका बेस किस प्रकार से था, और उसी को फिर वह करता है किसो उसके आधार पर उसका आकलन निकालता है कि हाँ इसने किया होगा, ऐसा एक्टिविटी इसका शुरू से रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटी रहा हुआ है, मतलब वो सीखने की प्रवृत्ति नहीं है, उसमें कंडक्ट डिसऑर्डर है, या फिर जो उपरोक्त डिसऑर्डर थे, ये सारे चीज़ यदि रहते हैं तो हम इसको कहते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड डिसऑर्डर। ठीक है, ओके, धन्यवाद। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यदि किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे पर्सनल फ़ोन पर या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, यदि कुछ प्रॉब्लम होगा। धन्यवाद।